It can tell you where to go. It cannot tell you how. और व्यवस्था के द्वारा जीना ऐसा ही है, वो आपको ये तो बता देगा कि कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन ये नहीं बताएगा कैसे करना है। But living by the Spirit is like you have a guide with you which leads you and guides you throughout the entire journey and helps you to reach your destination successfully. लेकिन आत्मा के द्वारा जीना एक मार्गदर्शक के साथ जीने जैसा है, जो ना केवल आपको बताएगा कहाँ जाना है, लेकिन आपके साथ साथ उस रास्ते भर में आपकी अगुवाई करेगा। Amen. Law says don't sin. पाप कहता है, व्यवस्था कहता है पाप मत करो। You say okay Lord. आप कहेंगे ठीक है नहीं करूंगा प्रभु। But you do not know how to not sin. लेकिन आपको नहीं पता कि पाप कैसे ना कर। But you have a guide. लेकिन एक मार्गदर्शक। Holy Spirit, will you teach me how to overcome this addiction? Holy Spirit, will you teach me how to overcome this habit? Holy Spirit, can you teach me? I want to overcome these mood swings, and He will teach you. पवित्र आत्मा आप क्या मुझे सिखाएंगे कि कैसे मैं इस बुरी आदत से बाहर आऊं? पवित्र आत्मा आप मुझे सिखाएं कैसे मैं पाप ना करूं? आप मुझे सिखाएं कैसे मैं इन मूड स्विंग्स से बाहर आऊं? Amen. So many people want to be led by the law. बहुत से लोग व्यवस्था के द्वारा जीना चाहते हैं। We can never be justified by the law. हम कभी सही नहीं ठहरेंगे उसके द्वारा। Amen. But when we learn the leading of the Holy Spirit, लेकिन जब आत्मा के द्वारा अगुवाई हम जानते हैं, not only He will tell us this is the way, ना केवल बताएगा कि ये रास्ता है, He will go in front of you and say, "Come with me." वो आपके I will आगे teach आगे you. जाएगा और कहेगा मेरे I साथ will चलो। teach you how मैं to तुम्हें overcome. चलाऊंगा, मैं You तुम्हें wanna- सिखाऊंगा कैसे चलना है, I will teach you. मैं तुम्हें सिखाऊंगा। He is the Spirit of truth. वो सत्य का आत्मा He है, will lead you into all the truth. वो आपकी अगुवाई करेगा संपूर्ण सत्य में। Amen. And that's why as children of God, it's not a choice, not an option to be led by the Spirit of God. We cannot reach maturity without the leading of the Holy Spirit. इसीलिए परमेश्वर के बच्चों के लिए, परमेश्वर के पुत्रों के लिए ये कोई चुनाव की बात नहीं है, लेकिन हम सयाने हो ही नहीं सकते बिना आत्मा की अगुवाई के। Amen. And I'm telling you, it's so beautiful when we learn to be led by the Spirit of God. और ये बहुत ही खूबसूरत है जब उसकी आत्मा के द्वारा हम चलना सीखते हैं। Because in our soul, in our heart, there are many hidden motives, and they are called hidden because even you don't know that they are there. और हमारे प्राण में ऐसे बहुत से छुपे हुए मकसद होते हैं, और उनको छुपा हुआ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आपको भी नहीं पता वो मकसद हैं आपके अंदर। Yeah, there are many hidden things in your house you don't know. You kept somewhere something somewhere. They are hidden. You are searching for it. They are hidden. आपके घर में बहुत सी चीजें हैं जो छुपी हुई हैं, कहीं पे आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही क्योंकि छुपी हुई हैं। And journeying with the Lord, I'm just realizing how important are our intentions and hidden motives in God's eyes. और प्रभु के साथ यात्रा करते हुए मैं ये सीख रहा हूँ कितनी महत्वपूर्ण है परमेश्वर की आंखों में हमारे दिल के जो छुपे हुए मकसद हैं, इरादे हैं, वो कितने महत्वपूर्ण है उसकी आंखों में। We focus so much on doing it. We want to do it, but God doesn't just see what we do. He sees why we do what we do. हमारा पूरा ध्यान होता है चीज़ों को करने में, लेकिन परमेश्वर वो नहीं देखता जो हम करते हैं, वो देखता है हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे इरादा क्या है, मकसद क्या है। And intents and motives scream loudly in the spirit realm. और आत्मिक दुनिया में हमारा इरादा और मकसद बहुत जोर से चिल्लाता है। There are many people doing ministry with all the wrong motives. बहुत से लोग सेवकाई कर रहे हैं लेकिन सारे गलत मकसदों के कारण। And in the end, when they stand before God, they will have nothing to give to Him because it will be burned by fire. और अंत में जब वो पिता के सामने खड़े होंगे तो उनके पास कुछ नहीं होगा उसको देने के लिए, क्योंकि वो सब आग में जल जाएगा। And not just ministry, whatever we are doing. और केवल सेवकाई ही नहीं, जो कुछ हम कर रहे हैं। So, you know, earlier I used to think maturity is a man does this and 500 people will fall, and that's awesome. I mean, like Holy Spirit does that. पहले मुझे लगता था कि सयाना होने का मतलब है ऐसे हाथ करो और 500 लोग गिर जाएं, और पवित्र आत्मा ऐसा करेगा और अच्छी And बात many है। times I've seen people preaching holiness, holiness, and it was all
nothing but legalism and external holiness. और मैंने जब लोगों को देखा कि वो पवित्रता के बारे में सिखाते हैं, पवित्रता पवित्रता, तो वो और कुछ नहीं लेकिन बाहरी बदलाव में और किस तरह के व्यवहार की बात थी सारी। Like in God's priority, changing your hairstyle and your clothes comes much later. Changing the hidden intents of your heart comes first. परमेश्वर की नज़रों में आपके कपड़े, वेशभूषा, आपके बाल, आपका हेयर स्टाइल, वो सब बदलना बहुत नीचे है। उस सबसे पहले आपके मकसद और इरादे हैं। Tell me one thing. I can wear a big robe, but if my intents remain the same, what has changed? मैं एक बड़ा चोगा पहनकर यहाँ आ सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे इरादे खराब हैं तो क्या बदलेगा उससे? That's what Jesus told Pharisees. Inside for it to be clean, because when it's cleansed from inside, it will be cleansed from outside. Once the motives of your hearts are purified, everything about your life will be pure. और यीशु ने फरीसियों से यही कहा कि ढोंगियों, तुम बर्तन को बाहर से तो साफ करते हो लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन भीतर से उसको साफ करोगे तो वो बाहर से भी साफ ठहरेगा। जब हमारे इरादे और मकसद साफ होंगे तो जो कुछ हम करेंगे बाहर से वो भी साफ ठहरेगा। Amen. And I think that is what the Father's heart is after. और ये है जिसके पीछे पिता का दिल है। He wants to take us in a journey where He purifies the hidden motives and intentions of our heart. वो उस यात्रा पे हमको लेकर चलना चाहता है जहाँ पर हमारे दिल के छुपे हुए मकसदों को और इरादों को वो पवित्र करे, शुद्ध कर दे। That nobody in your life knows. Your wife doesn't know. Some of it you know, some of it you don't know, but God knows. छुपे हुए इरादे और मकसद जो आपके जीवन में और कोई नहीं जानता, आपकी पत्नी को नहीं पता, आपके पति को नहीं पता, कुछ बातें तो आपको भी नहीं पता, कुछ ही आपको पता है अपने बारे में भी, लेकिन परमेश्वर वो सब कुछ जानता है। Amen. Many of it even you don't know. आप भी नहीं जानते बहुत से उन इरादों को। So I just love the prayer David prayed. इसलिए मुझे बहुत पसंद है एक प्रार्थना जो दाऊद ने की। Now I can understand that some people can say, oh man, we are in grace, so this doesn't apply to us. I mean, like, it applies to me. I don't know about you, but this is a beautiful prayer. और हो सकता है कोई कहे कि हम तो अनुग्रह के अधीन है इसलिए प्रार्थना हमारे ऊपर लागू नहीं होती, मेरे ऊपर तो होती है, आपका नहीं पता। I want you to hear the heart of King David. मैं चाहता हूँ आप राजा दाऊद का दिल सुने। Amen. आमीन। Psalm 19 verses 13 to 14. भजन 19 उसकी 13वीं और 14वीं आयत पढ़ेंगे। It says, keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless, and I shall be innocent of great transgression. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my redeemer. और यहाँ लिखा है, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाएं, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान या मनन तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हों, और यहोवा परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। Amen. What am I saying is, yes, we are in new covenant. All our sins are forgiven. Please understand me. हाँ, हम नई वाचा में आ गए हैं, हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। समझे इस बात को। The blood of Jesus has washed you, forgiven you, no doubt about it. यीशु के लहू ने आपको धोकर सिद्ध कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। But there are two responses which I have seen, two extreme responses that people have. लेकिन दो उत्तर हैं जो बिल्कुल विपरीत हैं जो मैंने देखा लोग देते हैं। I've seen one extreme, they will emphasize completely legalism. एक छोर है जो बिल्कुल पूरा ध्यान या पूरा दबाव व्यवस्था पर, नियमों कानूनों पर डाल देता है। And they want to become righteous by their works. और वो सही ठहरना चाहते हैं अपने कामों के बलबूते। They
are filled with pride because of their holiness, because they don't think, they don't smoke, they are better than everyone else. और वो घमंड करते हैं अपने ऊपर क्योंकि वो दूसरों से बेहतर हैं अपने कामों की वजह से, क्योंकि वो शराब नहीं पीते, वो सिगरेट नहीं पीते, वो ये नहीं करते, वो नहीं करते। And then there is another extreme, और फिर एक दूसरा छोर है बिल्कुल विपरीत, where people say, because I have been forgiven, so it doesn't matter how I live now. जहां लोग कहते हैं अब तो मुझे क्षमा मिल गई, अब क्या फर्क पड़ता है मैं कैसे भी जीऊं, The blood of Jesus has taken care of everything. यीशु के लहू ने सब कुछ ठीक कर दिया है। See, both of these responses are coming from children, दोनों ही प्रतिक्रियाएं, दोनों ही जवाब बच्चों से हैं, not from a son. बेटे से नहीं, परमेश्वर के। A son would say, Father, I know I have been forgiven, एक पुत्र ये कहेगा, पिता मैं जानता हूं कि मुझे क्षमा मिल चुकी है, but I want you to examine my heart. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे दिल को जांचें, Because I am forgiven, क्योंकि मुझे क्षमा मिल गई, because you paid such a big price, क्योंकि आपने इतना बड़ा दाम मेरे लिए चुकाया है। I don't want to live in a lifestyle that will not bring you glory and honor. मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता जिससे आपका आदर और महिमा ना हो। Not because I'm going to gain something, I'm going to go to heaven. I am not doing it to go into heaven. इस कारण से नहीं कि इस ऐसा करके मुझे स्वर्ग जाने को मिलेगा, स्वर्ग जाने के लिए नहीं कर रहा हूं मैं ये। No, but because I have a role model, my elder brother, Jesus Christ. When I look at him, I want to follow his example and walk like he walked. लेकिन इसलिए क्योंकि मेरे सामने एक आदर्श पुरुष है जो मेरा बड़ा भाई है, जब मैं उसकी तरह जीता हूं, उसकी तरह चलता हूं, उसकी तरह बनता हूं। Amen. So if you can understand, it's like walking on a thin rope. और अगर आप समझे तो एक रस्सी पर चलने जैसा है ये। One side is legalism, एक तरफ जो है वो व्यवस्था है, कानून है, where people become religious and merciless, जहां लोग धार्मिक और दयाहीन बन जाते हैं। and the other side is self-indulgence. Self-indulgence. Yeah, just living for themselves. और वहीं दूसरे छोर पर अपने लिए जीने वाले लोग हैं, Where everything is acceptable, जहां पर जो कर लो सब सही है, everything is tolerable, सब कुछ कर सकता हूं। and I think the right balance is somewhere in the middle. और जो सही बैलेंस है वो दोनों के बीच में है। Yes, Father, I know I am forgiven, हाँ पिता, मुझे पता है मैं क्षमा किया गया हूं, loved by you. आप बहुत प्यार करते हो मुझसे। But like Apostle Paul, I press on लेकिन towards पौलुस- my upward call. जैसा पौलुस प्रेरित कहते हैं कि मैं अपनी उस स्वर्गीय पुकार की ओर आगे बढ़ता हूं, जोर लगाता हूं उसकी ओर बढ़ने के लिए। Amen. It's not so much about what I do, but about, Lord, there are hidden motives and intentions in my heart that don't look like you, that don't sound like you, that don't bring you glory, and I want you to pluck. Jesus said, every tree that my heavenly Father has not planted will be plucked out of your life. और मैं जो मैं कर रहा हूं वो नहीं पिता, उनके पीछे जो मकसद हैं जो आपके जैसे दिखाई नहीं देते, जो छुपे हुए मकसद है जो आपके जैसे सुनाई नहीं देते, यीशु जैसा आपने कहा हर एक पेड़ जो मेरे पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ दिया जाएगा, मेरे साथ ऐसा ही हो। Proverbs 16:2. I'll read that in NIV. नीति वचन 16 उसका 2। Are you listening? सुन रहे हैं? Amen. All a person's ways seem pure to them, but motives are weighed by the Lord. मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र होता है, लेकिन यहोवा मन को तोलता है, वो मन के मकसदों को तोलता है। Holiness, again, please understand my heart. Holiness is not about external. It is about what's hidden deep in the deepest chamber. जहाँ पे तिजोरी है ना, उसके अंदर क्या है? That's purifying. That is what we should be after. पवित्रता बाहरी चाल चलन के लिए नहीं है, उसके बारे में भी नहीं है। पवित्रता है जो आपके दिल के सबसे भीतर, सबसे अंदर वो तिजोरी में क्या रखा है उसको शुद्ध करने के बारे में है। Because many of us, even we don't know who we are in that inner chamber. And I'll say, Lord, if there's anything in me that's evil in that chamber, I want you to pluck it out by your word. क्योंकि अगर हम में से कई लोग नहीं जानते कि अपने भीतर में हम कौन हैं, हमारे अंदर क्या क्या है, और मैं पिता से यही कहता हूँ अगर मेरे भीतर में कुछ भी ऐसा है जो दुष्टता से भरा है तो उसको अपने वचन के द्वारा मुझसे उखाड़ दे पिता।
What happens when you see someone else getting blessed? What is that thing that happens in your heart? Do we deal with that? क्या होता है आपके दिल के अंदर जब आप किसी और को बढ़ते हुए देखते हैं, जीवन में आशीषित होते हुए देखते हैं, आपके दिल में उसके कारण क्या होता है, उसको कभी देखा है? The Father wants to deal with that. पिता उसको ठीक करना चाहता है, Because He says, that's not me. क्योंकि वो कहता है ये मैं नहीं, मेरे जैसा नहीं है। Are you getting what I'm saying? These small tiny things that we miss are the most important things in the Father's sight. Not picture देखे कि नहीं देखे. और ये जो छोटी छोटी चीजें जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, वो पिता की आंखों में बहुत बड़ी अहमियत रखती हैं। We watched a movie or we did Majority we not? of I get so many messages. Pastor, can we listen to Bollywood songs? मुझे इतने सारे संदेश आते हैं, पास्टर जी बॉलीवुड के गाने सुन सकते हैं कि नहीं? God wants to deal with the hidden intents and motives of our heart. परमेश्वर हमारे दिल के भीतर छुपे हुए मकसदों को ठीक करना चाहता है। That's where He wants to bring purity. वहां पर वो पवित्रता लाना चाहता है। Wow. I'm just filtering. When I'm quiet, know that I'm filtering. जब मैं चुप होता हूं तो कई बातों को फिल्टर कर रहा होता हूं। I'm just giving you something that you can digest. मैं आपको वो देना चाहता हूं जो आप हजम कर पाओ। Okay, Proverbs 20:27. नीति वचन 20 उसका 27। The spirit of a man is the lamp of the Lord, मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का दिया है, searching all the inner depths of his heart. जो मनुष्य के भीतर, उसके दिल की भीतर की सारी गहराइयों को देखता है, परखता The है। only way you can know what is deeply hidden in your heart is when Holy Spirit illuminates your spirit. सिर्फ तभी आप जान पाएंगे कि आपके भीतर में क्या चल रहा है, जब पवित्र आत्मा उस बात पर प्रकाश डालेगा। And I'm telling you, as Lord is teaching me this is now the quest of my life, that we ask the Lord to cleanse our motives and intentions. That's the most important thing in the Father's sight. जब पिता मुझे ये सिखा रहा है तो मैंने इसको अपने जीवन का मकसद कर लिया है कि अपने दिल के छुपे हुए मकसद और इरादों को शुद्ध करना, पवित्र रखना। Amen. And let me tell you a very easy way. Do you want to know an easy way? और एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ, जानना चाहते हो? The more you do it, the more your hidden motives and intentions will start to come up. जितना इसको करोगे उतना ही आपके दिल के छुपे हुए मकसद ऊपर आने लगेंगे। Do you want to know it? जानना चाहते हैं? Hebrews 4:12. इब्रानी 4 उसका 12। It says, for the word of God is alive and powerful, sharper than any double-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and joints and marrow, and what? Is a discerner of what? Is a discerner of the thoughts and what? Intents of heart. और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और शक्तिशाली है और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत ज़्यादा तेज है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। Many times we don't allow the word to do its role. The word of God is given to cleanse us. कई बार हम वचन को उसका काम करने ही नहीं देते। वचन हमें दिया गया है हमें शुद्ध करने के लिए। Is a discerner of the thoughts वो हमारे विचारों को पढ़ता है, and intents of the heart. हमारे मकसदों को जांचता That means परखता the है। more you fill your heart with the word of God, the more your intents and motives will come up and you will be able to see them openly. इसका मतलब जितना ज्यादा अपने दिल में आप परमेश्वर के वचन को भरोगे, उतना ज्यादा आपके छुपे हुए मकसद और विचार उठ खड़े होंगे, आपके सामने आ जाएंगे। The word of God is the discerner of thoughts. परमेश्वर का वचन विचारों को परखता है। That means if we are people who take time and we allow the word to go in our heart, suddenly you'll start feeling,
why am I thinking this? No, this is not right. See what is happening. The purification has started to happen at the thought level, and that's where God wants purification. अगर आप परमेश्वर के वचन में समय बिताएंगे, जब कोई गलत विचार आएगा आप झट से पकड़ लेंगे, नहीं मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि आपके विचारों के स्तर में शुद्धिकरण शुरू हो चुका है वचन के द्वारा। Amen. That's what the Father wants. Internal purification. पिता यही चाहता है, भीतरी पवित्रता। You know, when Nathanael came to see Jesus, जब नतनेल आया यीशु को देखने के लिए, Jesus didn't say, wow, such a long robe, he's a very holy man. यीशु ने ये नहीं कहा, वाह इतने लंबे कपड़े, ये जरूर पवित्र आदमी होगा। Jesus didn't look at his clothes. यीशु ने उसके कपड़ों को नहीं He's देखा, not wearing a different clothes. वो अलग कपड़े पहन के नहीं आया था। But Jesus looked deep into the inner chamber of his heart, and he didn't see any guile there, and he said, wow, this is a true Israelite in whom there is no guile, there is no deceit. यीशु ने उसके दिल के भीतर उस तिजोरी को देखा, उसके दिल के खजाने को देखा, और देखा तो उसमें कोई कपट नहीं पाया, तो उसने कहा एक सच्चा इजरायली जिसमें कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं है। He didn't call fire from heaven, but can I tell you, he's one of my heroes. What would happen if the Lord can look at you and say, wow, my son, my daughter, behold, in whom there is no guile, there is no deceit, there is no evil motive in their hearts. नतनेल ने स्वर्ग से आग तो नहीं गिराई, लेकिन वो मेरे हीरोज में से एक है। क्या होगा अगर प्रभु आपके जीवन के लिए आपको देखकर भी यही कहे, मेरा बेटा जिसके दिल में कोई कपट नहीं, मेरी बेटी जिसके दिल में कोई बुराई नहीं है। Amen. The Bible says the word of God is like a silver purified 7 times. बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन उस चांदी की तरह है जो 7 बार साफ किया गया है। And what the refiner does is he will make a clay vessel and put silver in it and burn it 7 times. और उसको साफ करने वाला व्यक्ति उसको भट्टी में डालकर 7 दफा उसको उस आग में तपाता है। And when it does, all the impurities in the silver will come on the surface and he removes them easily. और तब जो सारी अशुद्धि है उसमें वो ऊपर आ जाती है चांदी में, तो वो उसको हटा देता है ऊपर से। That is what meditating the word of God will do for you. The vessel of clay represents you and me. We are the vessel of clay. The word of God is like silver, and when 7 times means until the work is done completely, perfection. So we meditate on the word, and what happens as we meditate on the word, the hidden intents and motives start to come out, and the Lord is able to deal with them and clear it from our life. और यही है जो परमेश्वर का वचन हमारे लिए करता है। हम उस मिट्टी के बर्तन को दर्शाते हैं, और परमेश्वर का वचन वो चांदी की तरह है। जब वो वचन हमारे जीवन में हमारे भीतर जाता है और उसको 7 बार तपाए जाने का अर्थ है जब वो वचन अपना काम पूरा कर लेता है हमारे दिल के अंदर, तो जो गंदगी है वो ऊपर आती है और परमेश्वर उसको हमारे जीवन से हटा सकता है। Amen. And last time, I don't know if you heard the word or not, but it was a very powerful word that the Lord taught us about the ministry of Jesus as a high priest. और पिछली दफा का वचन आपने सुना कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत शक्तिशाली था। यीशु की सेवकाई हमारे लिए जो एक महायाजक की सेवकाई है। Now, I want you to confess this and only do that if you're really serious about it. और मैं चाहता हूँ आप इस बात का अंगीकार करें, लेकिन तभी करना जब बहुत गंभीर हो जो कह रहे हो। Are you ready? तैयार हो? Because मजा आएगा प्यूरिफिकेशन में। Because you'll enjoy the purification. Are you ready? Yes. But if you really say it with the sincerity of heart, अगर ईमानदार दिल से कहोगे, come on, say this after me. मेरे साथ कहो। Father, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight. O Lord, my strength and my redeemer. हे प्रभु, मेरे मुंह के वचन और मेरे मन के विचार आपके सामने ग्रहण योग्य हों, मेरे उद्धारकर्ता और मेरी चट्टान।
You know, when we start to be led by the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलना शुरू करते हैं Holy Spirit will always lead you to the Word of God. तो पवित्र आत्मा हमेशा आपको वचन की ओर ले जाएगा, Amen? Always. हमेशा। But I want to take you to a scripture before that. लेकिन मैं आपको एक वचन में ले जाना चाहता हूँ पहले। Let's see 2 Timothy 3:16. दूसरा तिमुथियुस 3 उसका 16, And I'll read from the Amplified Classic Version. और मैं एम्पलीफाइड क्लासिक से पढ़ूंगा। Are you alive? Are you जीवित here? हैं? Yeah? Okay. Every scripture is God breathed. हर एक वचन पर परमेश्वर ने अपनी सांस को फूका है। That means it's given by its inspiration. इसका मतलब परमेश्वर के प्रोत्साहन That से वो means दिया गया है। when you take the Bible and when you read it every day, you're not reading a religious book. जब आप बाइबल को लेते हैं, उसको हर दिन पढ़ते हैं, तो आप एक धार्मिक किताब नहीं पढ़ रहे। The Bible says in Hebrews 4:12 that the Word of God is alive. That means it has breath. in इब्रानी it. 4:12 बाइबल हमें बता रही है कि परमेश्वर के वचन में उसकी सांस है। Do you know that the Bible breathes? आप जानते हैं बाइबल सांस लेती है, It has God's breath. परमेश्वर की सांस है इस वचन And the में। Spirit of God is still hovering over every verse. और परमेश्वर का आत्मा अभी भी मंडरा रहा है हर एक वचन के ऊपर। Amen? Amen. And when you meditate the Word, जब आप वचन पे मनन करते हैं, you are partaking of the life of God. उसके जीवन में आप हिस्सा लेते हैं That's जो why परमेश्वर Jesus का। said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. इसीलिए यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जिंदा रहेगा। Amen? So every scripture is God breathed, given by His inspiration. हर एक वचन परमेश्वर ने उस पर अपनी सांस को फूका है, अपने प्रोत्साहन से उस वचन को दिया। Now hear this. And profitable for instruction, और निर्देश के लिए वो भला है, for reproof, आज्ञाकारिता के लिए भला है, and conviction of sin, और पाप से निकालने के लिए, for correction of error, गलती से सुधारने के लिए, and discipline in obedience, अनुशासन में आज्ञाकारिता के लिए, and for training in righteousness, और धार्मिकता में प्रशिक्षण के लिए, in holy living, पवित्र जीवन जीने, in conformity to God's will in thought. Where is holy living? In your thought first, then your purpose and your action. विचारों में परमेश्वर के अनुसार, अपने उद्देश्य में और फिर अपने कामों में। पहले विचारों में, फिर अपने उद्देश्यों में, फिर अपने कामों में पवित्रता में चलने के लिए। Is that amazing that Holy Spirit, this word is not just written to motivate us, it's also written to correct us. क्या ये अद्भुत नहीं? ये वचन सिर्फ हमें प्रोत्साहन के लिए नहीं लिखा गया, हमें सुधारने के लिए भी लिखा गया है। Wow. That means you and I, we need correction. इसका मतलब आपको और मुझे सुधरने की आवश्यकता है। Amen? But people don't like correction. लेकिन लोगों को पसंद नहीं है जब कोई उनको सुधारे। And I mean, like, I'm not faking it. I'm telling you the truth in my life. मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, अपने जीवन से सच बता रहा हूँ। You know, before God, I'm telling you, I love when the Father corrects me. मुझे बहुत प्यार है जब परमेश्वर मुझे मेरी गलती को सुधारते हैं। तो You know why? पता है क्यों? It proves that I'm a legitimate son. ये सबूत है कि मैं उसका जायज बेटा हूँ। The Bible says He only corrects those whom He loves. बाइबल कहती है वो उन्हीं को सुधारता है जिनसे वो प्यार करता है। One time the Father told me, He said, my son, maturity is when you learn to receive a correction like you receive a compliment. एक बार पिता ने मुझसे कहा, मेरे बेटे, सयाना होना तब है जब कोई आपकी बुराई कर, जब कोई आपको आपकी गलती को सुधारे तो आप उसको वैसे ही ले जैसे जब आपकी कोई प्रशंसा करता है। We all love when people compliment us. हम सबको बहुत पसंद है जब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं। But I think one of the main things that church has to learn, 21st century church has to learn how to receive correction. लेकिन 21वीं सदी की कलीसिया को ये सीखने की ज़रूरत है कि जब आपको कोई सुधारे तो उसको कैसे ग्रहण करें। Because somehow we hate correction. क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन हम नफरत करते हैं। And the Bible says a fool hates correction.
हम नफरत करते हैं जब कोई हमें बताता है हमारी गलती क्या है, और बाइबल कहती है एक मूर्ख अपनी गलती के बताए जाने से नफरत करता है, But a wise man लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति loves correction. प्यार करता है जब कोई उसकी गलती उसे बताए तो। And I'm telling you, the beautiful thing about if your heart is right, every time the Father corrects you, you will rejoice. और Because every correction from Him is leading you towards the right direction. अगर आपका दिल सही स्थान पर है तो पिता जब आपको सुधारेगा, आपकी गलती आपको दिखाएगा, तो आपको बहुत प्यार होगा उस बात से आपको बहुत आनंद मिलेगा, क्योंकि वो सुधार आपको एक सही दिशा दे रहा है, एक सही दिशा में ले जा रहा है। It says for correction of error. यहाँ लिखा है गलती से सुधारने के लिए। So, man, what if we'll open this word and say, Father, क्या teach होगा me, अगर हम ये वचन खोलना कहें, पिता मुझे सिखाओ, correct me. मेरी गलतियां सुधारो। Are we forgiven? Yes. क्या हम Are we loved? Yes. क्या हमने पापों की क्षमा पाई है? हाँ। क्या वो हमसे प्यार करता है? हाँ। Are there still wrong motives in our heart? Yes. क्या अभी भी हमारे दिल में गलत इरादे हैं? हाँ। Does God wants to cleanse them? Yes. क्या परमेश्वर पिता उन्हें साफ करना चाहता है? हाँ। But the beautiful thing is, the Father will never force correction on you if you don't want it. Only when you pray, Father, reveal the hidden motives in my heart, you will be shocked. और खूबसूरत बात यह है कि पिता आपकी गलतियां आपको नहीं दिखाएगा अगर आप नहीं चाहते तो। केवल तब अगर आप कहते हैं पिता मुझे मेरी गलतियां दिखाएं ताकि आप मुझे सुधार पाएं, तभी वो आपके साथ ऐसा करेगा। You know, and when I began to pray that, Father began to teach me little things. जब मैंने प्रार्थना की तो पिता मुझे छोटी छोटी बातें सिखाने लगे, Started to give me instructions. मुझे निर्देश देने लगे। You know, one day I'm praying and I'm not even thinking, and the Father said, you know, I travel whenever I'm going. He said, you're not allowed to go to a hotel and take a spa there. और okay. जब मैं ट्रैवल करता हूँ अलग अलग होटल में, तो पिता ने मुझसे कहा जब तुम ट्रैवल करके जाओ अलग अलग होटल में, वहाँ पर स्पा लेने की अनुमति नहीं है तुम्हें। I don't give you permission. मैं तुम्हें अनुमति नहीं देता, पिता ने कहा। I said, yes, Lord. मैंने कहा ठीक है प्रभु। See now, but He said it to me, not to you. And I'm not saying it to you. उसने वो मुझसे कहा, आपसे नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं कह रहा हूँ ये। I am just sharing what He told me. मैं आपको वो बता रहा हूँ जो उसने मुझसे कहा। Because He is dealing with me. क्योंकि वो मेरी गलतियों को सुधारने के लिए मुझसे बात कर रहा है। Are you getting what I'm saying? And I loved it when He said that. I like, wow. और मुझे बहुत ही मजा आया जब उसने मुझे करेक्ट किया, जब उसने मुझे बताया, मैंने कहा वाह। Going to a spa is not sin. स्पा जाना पाप नहीं है। The Bible doesn't say thou shalt never go to a spa. And giving me instruction now. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मेरे दिल के विचारों के साथ दिल को ठीक कर रहा है और मेरे साथ मुझे सही मार्ग पे लेके जा रहा है। Why? क्यों? Because I prayed, Father, I desire cleansing and purification from the hidden motives of my heart. क्योंकि मैंने प्रार्थना की और कहा पिता मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दिल के छुपे हुए मकसदों को साफ करें। And you know, the Father told me, He said, you know, we always say God never takes choices, right? God has given us free will. हम हमेशा कहते हैं ना कि परमेश्वर किसी की इच्छा शक्ति वापस नहीं लेता, किसी से उसका चुनाव नहीं लेता। And the Father said, yes, God does that. और But when I act as a father, I will take your choices. और पिता ने कहा बिल्कुल परमेश्वर नहीं लेता, लेकिन जब मैं तुम्हारे लिए पिता हूं तो मैं तुम्हारे चुनाव तुमसे ले लूंगा। We as fathers, we take choice. We tell our son, no, enough television, no more television, because we are being a father. When we say He is our Father, He will allow some things and He will say some things are not allowed, not because it is law, but because He's leading us in the path of righteousness. और जब वो हमारे लिए पिता है तो जैसे हम पिता होते हैं अपने बच्चों को कहते हैं कि नहीं अब और टीवी नहीं देखना, टीवी बंद, वैसे ही वो भी एक पिता की तरह हमसे हमारे चुनाव ले लेता है। इसलिए नहीं कि वो हमें एक नियम दे रहा है, व्यवस्था दे रहा है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो हमें सही रास्ते पर लेकर चल रहा है। Amen. And that's why being led by the Holy Spirit is so beautiful. और इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा जीना इतना खूबसूरत है। I told you, when I got saved, मैंने कहा जब मैंने उद्धार the पाया, first thing when I began to hear the Father's voice, जब पहली दफा से जब मैंने पिता की आवाज को सुनना शुरू किया, He said, leave all your friends. उसने कहा अपने सारे दोस्तों को छोड़ दे। I was like, wow. मैंने कहा क्या? We don't like these things.
हमें पसंद नहीं आती ये बातें, But thank God I obeyed him. लेकिन प्रभु का धन्यवाद मैंने उसकी बात मानी। If I would have not obeyed him, I would not be standing here. अगर मैंने उसकी बात ना मानी होती तो मैं यहाँ ना खड़ा होता। See, guys, is this making sense to you guys? समझ में आ रहा है? Let's see our scripture. एक वचन देखते हैं। Hallelujah. Praise God. Proverbs 3:12. नीति वचन 3 उसका 12। Proverbs 3:12. For whom the Lord loves, he corrects, just as a father the son in whom he delights. क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, उसको सही करता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। The father correcting you is a sign that he finds his delight in you. जब पिता आपको डांटता है, आपकी गलतियों को सही करता है, तो ये सबूत है कि वो आपसे प्यार करता है, आप में उसको आनंद मिलता है। Amen. So hear the word of the Lord इसलिए परमेश्वर के वचन को सुन लें and start desiring correction. और मांगना शुरू कर अपने जीवन के लिए कि परमेश्वर आपको सही करे जहां आप गलत हैं। Amen. But we always see correction as God with a rod. लेकिन हम हमेशा सही करने को देखते हैं कि परमेश्वर डंडा लेके आ रहा है। आजा बताता हूँ. That's not the way he corrects us. परमेश्वर ऐसे ठीक नहीं करता। He tenderly corrects us through the still small voice of the Holy Spirit and through the written word. वो पवित्र आत्मा की उस धीमी भीतरी आवाज के द्वारा और अपने वचन के द्वारा बहुत कोमलता से हमें सही करता है। He never corrects us by putting guilt in us. He corrects us by showing us our true identity. He says, son, this is not who you are. You are the righteousness of God in Christ Jesus. This is not who you are. वो कभी भी दोष लगाकर हमें सही करने की कोशिश नहीं करता। वो हमेशा हमें याद दिलाता है कि हम असली में कौन हैं, ताकि हम उसके मुताबिक जी सकें। वो याद दिलाता है कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मसीह यीशु में मेरी धार्मिकता हो। Amen. Now I'm about to say something and I want you to pay attention so that, and I pray that I'll be able to say it. Sometimes it's difficult to convey. मैं कुछ कहने वाला हूँ, उसे ध्यान दें जो मैं कहने वाला हूँ, और मैं प्रार्थना करूँगा मैं सही से कह पाऊँ। Even though we constantly work with the Holy Spirit and the Word of God with our soul, हालांकि हम पवित्र आत्मा और वचन के साथ निरंतर काम करते हैं अपने प्राण में, we never derive our identity from our soul. हम कभी भी अपनी पहचान अपने प्राण से नहीं पाते। I hope that makes sense. That means इसका मतलब, even though you are feeling broken in your soul, never say I am broken when the Bible says you are complete in Christ Jesus. इसका मतलब अपने प्राण में अगर आपको टूटा हुआ महसूस हो भी रहा है, तब भी ये ना कहे कि मैं टूटा हुआ हूं, क्योंकि बाइबल कहती है कि आप सिद्ध हैं मसीह यीशु में। Always derive your identity from your spirit, and from that identity bring dominion over your soul and bring your soul under the alignment of your spirit. हमेशा अपनी पहचान अपनी आत्मा से पाएं और फिर अपने प्राण को अपनी आत्मा के अधीन ले आएं, उस हकीकत के अधीन ले आएं। Because if you don't know that, some people have this attitude, कई लोगों का रवैया ऐसा होता है। You are not those people. आप उन कई लोगों में नहीं हैं। Or maybe you are, who knows. हो सकता है हो। But like, if somebody corrects you, you say, हाँ मैं तो हुई गलत, मैं तो हुई ऐसा। See, some people can take correction like that. When somebody corrects you, you say, this is who I am, this is how I am. कई लोग सुधारने को या गलती बताने को ऐसा प्रतिक्रिया करते हैं। An orphan always takes correction as an identity statement. But not a son. Not a son. एक अनाथ हमेशा सुधार के लिए कही गई बात को अपनी पहचान की तरह सुनता है, लेकिन एक पुत्र ऐसा नहीं करता। One time there was a young man and he had a business and he came to me and he said, can you pray for my business? एक जवान लड़का जिसका बिजनेस था एक बार मेरे पास आया और कहा मेरे लिए प्रार्थना करोगे मेरे बिजनेस के लिए। Now I prayed what I would have prayed for my business or for my
family's business. और मैंने वही प्रार्थना की जो मैं अपने बिजनेस के लिए, अपने परिवार के किसी जन के बिजनेस के लिए करता। I said, Father, मैंने कहा पिता, make him a man of integrity. इस व्यक्ति को ईमानदारी से भरा हुआ व्यक्ति बनाए, Let his business be known for integrity. उसका व्यवसाय ईमानदारी का व्यवसाय I कहलाए। did it with my heart. मैंने अपने दिल से ये प्रार्थना की। Later I got to know he's super offended with me. बाद में मुझे मालूम हुआ वो बहुत नाराज हो गया मुझसे। He got offended saying, was the pastor trying to say that I don't walk in integrity? That's not what I said. और वो ये कहने लगा कि क्या पास्टर ये कहना चाहता था कि मैं ईमानदारी से नहीं जीता हूँ? मैं तो ऐसा नहीं कह रहा था। See, that's what I'm saying. That's why purifying our motives is so important. इसीलिए हमारे दिल के छुपे हुए मकसदों का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। We'll always take correction with a wrong heart if we don't understand the value. If you understand that correction is worth more valuable than gold and silver and rubies, you will never despise correction. अगर आप जान गए कि जब परमेश्वर आपकी गलतियों को सही करता है तो वो कई ज़्यादा कीमती है सोने चांदी और सारे जवाहरों से, तो आप जान लेंगे कि उस सही करने को लेना बेहतर है आपके लिए। Amen. Oh man, hallelujah. Praise God. You know, because what the beautiful thing is, खूबसूरत बात whenever है, the Lord corrects you or shows you an area where you need to work on, and if you obey Him, you will always have victory over that area. खूबसूरत बात यह है जब कभी परमेश्वर आपको किसी बात के लिए ठीक करता है, अगर आपने उसकी बात को सुन लिया तो उस क्षेत्र में आप जय पाएंगे, जय में जिएंगे। Amen. Second Timothy 3:17. Fitted and thoroughly equipped for every good work. ताकि परमेश्वर का जन संपूर्ण और सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। You know, in the Bible, in Hebrews, it says that when God corrects you, do not get discouraged. बाइबल कहती है जब परमेश्वर आपको सही करे किसी बात के लिए तो आप निराश मत हो जाएं, Because He is dealing with you as a son. क्योंकि वो आपको एक पुत्र की तरह सही कर रहा है। Not as teknon, but as huios. Huios are the ones who are corrected by God. छोटे बच्चों की तरह नहीं, लेकिन सयाने बेटों की तरह, क्योंकि सयाने बेटों को ही पिता सही करता है। I won't tell Judah, he's 3 months old. I won't tell him, why did you spill the milk on your shirt? जूडा जो 3 महीने का है उससे मैं नहीं कहूँगा क्यों शर्ट पे दूध गिरा दिया तुमने, But now I'll tell Eliana. लेकिन एलियाना से कहूँगा As we keep growing up, जब हम बढ़ते रहते हैं। see, that's what many Christians don't understand, that the Father deals differently with teknons and Father deals differently with sons, with huios. इसीलिए बहुत से मसीह लोग नहीं समझते कि परमेश्वर पिता छोटे बच्चों के साथ अलग व्यवहार करता है और बड़े बेटों के साथ अलग व्यवहार करता है। Amen. As you keep maturing, जब आप सयाने होते रहते your हैं, accountability in the kingdom increases. राज्य में आपकी जवाबदारी भी बढ़ती रहती है, And that's a beautiful thing. और ये खूबसूरत बात है। God can trust you with more and more and more. परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकता है और के साथ। Amen. And I mean, like, last 16 years, I've seen people who hate correction. I've never seen them being promoted. Let me tell you, every correction is a stepping stone to promotion. पिछले 16 सालों में मैंने ये देखा है कि जिन लोगों ने सही करने को ग्रहण नहीं किया, उन्होंने कभी तरक्की नहीं की अपनी ज़िंदगी में। लेकिन मैं चाहता हूँ आप जब कभी परमेश्वर आपको सही करे तो उसको एक ऐसे सीढ़ी की तरह देखें जो आप अगले स्तर पर लेकर जा रही है। Amen. And like Pastor Sam and all my leaders know, whenever a man of God comes, you know, those who are senior from us, those who have been doing ministry from all these years, my first question to them is, they say, oh, it's amazing what you're doing. I was like, please correct us. If you see anything that we are doing that is not right, correct us. और जो परमेश्वर के जन आते हैं जो कई समय से सेवकाई कर रहे हैं, जब वो आते हैं हम उनसे कहते हैं कि वो देखते हैं, कहते हैं आप अच्छा कर रहे हैं, हम कहते हैं नहीं, हमें आप बताएं कि हम कहाँ गलत हैं, क्या गलती कर रहे हैं, हमें सही करें। One time, there's a man of God, I so pestered him saying,
correct me. He said, if I have a correction, I'll tell you. Don't say it again and again. परमेश्वर के एक जज एक बार आए थे, उनको मैंने इतनी बार कह दिया हमें सही करें, वो कहते हैं अगर होगा तो बता दूंगा, परेशान मत करो। Wow. But I just want to tell you today, लेकिन मैं आपसे आज ये कहना चाहता whenever the Father corrects you through His Word, through His Spirit, or even through your pastors, through your leaders, through people whom God has appointed, don't get defensive. Don't fight it. It's coming for you so that you can be complete. You can be blessed. जब कभी पिता आपको ठीक करते हैं, आपकी गलती आपको बताते हैं, दिखाते हैं, तो लड़ने ना लग जाएं, वापस में अपने आप को सही बताने ना लग जाएं। लेकिन जब वो अगुवे, जब वो अधिकारी आपके जीवन के लिए जो परमेश्वर ने रखे हैं वो आपको बताएं कि आप कहाँ गलत हैं, तो वो आपकी उन्नति के लिए है, आपको आगे जीवन में ले जाने के लिए है। You know, let us carry the heart like Saul. हम David, I'm sorry. Please forgive me. Apostles Saul, Paul, yeah, that is good, but not like the Old Testament Saul. हम दाऊद के जैसा दिल रखे, या फिर नए नियम में जो प्रेरित पौलुस है। Okay, so let me tell you the difference between Saul's heart and David's heart in the Old Testament. राजा शाऊल और राजा दाऊद के दिलों में क्या अंतर था वो बताता हूँ। You know, David did much wicked sin compared to Saul. दाऊद ने बहुत ही बुरा अपराध किया था शाऊल की तुलना में। But look at when God corrected both of them. लेकिन जब परमेश्वर ने दोनों का सामना किया, दोनों को सही किया, दोनों की गलती को, तो दोनों के उत्तर देखो बदले में। When God sent prophet Samuel to Saul, जब परमेश्वर ने शामुएल को भेजा राजा शाऊल के पास, and he said, और उसने your कहा, kingdom has been taken away from you. उसने कहा तेरा राज्य तुझसे छीन लिया गया है। You know what did Saul say? आपको पता है शाऊल ने क्या कहा? He said, that's okay, but don't tell the people. उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन लोगों के सामने ये बात मत कहना। There are many people who are more concerned about what others think about them rather what the Father thinks about them. बहुत से लोग हैं जो इस बारे में ज्यादा चिंतित हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, इससे कि पिता हमारे बारे में क्या कहता है। Oh, what will people say? अरे लोग क्या कहेंगे, Don't tell it. किसी के सामने मत बोलना। Be very careful of people who go to you and say, I'll tell you something, but don't tell the pastor. Mark them red in your life. बहुत ध्यान रखना है ऐसे लोगों का जो आके कहें मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, पास्टर को मत बोलना। उन लोगों पर एक लाल You should खतरे का tell निशान लगा them, लो। don't tell me. उनको ये कहना मुझे मत बताओ। Because you are entering into a covenant and you have to protect their secret, and it will prick your conscience. क्योंकि आप उनके साथ एक वाचा को बांध रहे हैं कि आप उनके रहस्य को बचा करके रखेंगे, और वो वाचा आपके ही विवेक पर दोष लगाती रहेगी। Why should you take the burden of protecting someone else's secret? किसी और के रहस्य को बचा के रखने की जिम्मेदारी आप क्यों उठाओ? Amen? So, look at Saul. Saul says, that's okay, Saul. That's okay, Samuel. Don't tell it to people that I am not king anymore. God has rejected me. Let people still think I'm a king. शाऊल कहता है कोई बात नहीं, अगर परमेश्वर ने ठुकरा भी दिया कोई दिक्कत नहीं है, लोगों के सामने मत बोलना, लोगों को ये लगना चाहिए मैं ही राजा हूँ। Now look at David. और दाऊद की ओर देखो, God sends a prophet to him. परमेश्वर उसके सामने भविष्यवक्ता भेजते हैं। Nathan? Was it Nathan? हाँ ना, Yeah. So prophet Nathan comes to him भविष्यवक्ता नेतन उसके सामने आता है and corrects him और उसकी गलती बताता and है, says, you have committed a big sin before God. और बोलता है तूने बड़ा अपराध किया है परमेश्वर के सामने। He's also a king. वो भी राजा है। He didn't say, उसने ये नहीं कहा, नेतन जरा कोने में जा, my reputation, मेरी इज्जत बड़ी। The Bible says he fell on his face बाइबल कहती है वो अपने मुंह के बल गिर गया and started to repent. और पश्चाताप करने लगा परमेश्वर के सामने। David was a man after God's heart. He received correction with the right spirit. दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक मनुष्य था, एक सही दिल से वो जब पिता उसकी गलती को बताता तो उसको ग्रहण करता। And even though he committed a much wicked sin, और yet he was acceptable in the Father's sight और because he हालांकि received correction like a son. हालांकि उसने
शाऊल से ज्यादा बुरा अपराध किया था, लेकिन पिता की दृष्टि में वो ग्रहण योग्य ठहरा, क्योंकि उसने जब सही किया गया तो उसको गले लगा लिया। Now, let me add this because sometimes people don't understand the heart behind a message. I'm not saying Holy Spirit is now a taskmaster. Don't do that. Don't drink tea. Don't go there. Don't do that. I'm not saying Holy Spirit is going to do that. अब मैं ये नहीं क्योंकि कई बार लोग संदेश को नहीं समझते, पवित्र आत्मा ऐसा नहीं करेगा, चाय मत पियो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करता, I'm not saying that. ऐसा नहीं। But what I'm saying is, see, when we are led by the Spirit of God. जब पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। Okay, let's see this scripture. John 14:26. यूहन्ना 14 उसका 26 देखते हैं। Jesus said, but the comforter, but the helper which the Father will send in my name will teach you all things and will bring into your remembrance all things that I have said to you. यीशु ने कहा, जो सहायक पिता मेरे नाम से तुम्हारे पास भेजेगा वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा और सारी बातें याद दिलाएगा जो मैंने कही। Amen. So Holy Spirit is going to teach us all things, पवित्र आत्मा हमें सारी बातें याद not just दिलाएगा, spiritual things, सिखाएगा, all things. सिर्फ आत्मिक बातें नहीं, सारी बातें। Parenting, कैसे अपने बच्चों को पालना है, how to do a righteous business, एक अच्छा व्यवसाय कैसे चलाना है, whatever you need help in. जिस किसी बात में आपको मदद If you चाहिए, ask help from the Holy Spirit, He will teach you. अगर पवित्र आत्मा से मांगोगे तो वो आपकी मदद करेगा। Amen. आमीन। But next verse, let's go to next verse. अगले आयत देखते हैं। And it says, peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives. और वो कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, वो शांति नहीं जैसी दुनिया देता है। So, being led by the Holy Spirit, the fruit of that is you will always live in peace. जब आप आत्मा के चलाए जीवन को जिएंगे, उसका फल आपके जीवन में ये होगा, आप हमेशा शांति में जिएंगे। Amen. And now can I tell you that every born again child of God has the ability to be led by the Spirit of God. हर एक नया जन्म पाए हुए परमेश्वर के बच्चे के पास ये क्षमता है कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में वो चल सके। Amen. आमीन। You know, Jesus appeared to the man of God, Kenneth E. Hagin, once. And Jesus came to him and started to teach him how he can be led by the Spirit of God. और यीशु एक बार प्रभु के जन केनेथ ई हेगिन जी के पास आया और उनको आके सिखाने लगे कि कैसे कोई परमेश्वर की आत्मा के चलाए चल सकता है। And Jesus said, और यीशु ने कहा, the primary way I lead my children is through the inward witness. जो प्रमुख तरीका है अपने बच्चों की अगुवाई करने का, वो है जो भीतरी धीमी आवाज है उसके द्वारा। And Jesus told him, और यीशु ने उनसे कहा, are you ready? If you can bear it, bear it. अगर सह सकते हो तो सह लो। Jesus said, यीशु ने कहा, are you ready? तैयार हो? Jesus said, यीशु ने कहा, are you ready? तैयार हो? Jesus said, Jesus said, यीशु ने if you कहा, will learn to follow the leading of my Spirit, I will make you rich. अगर मेरी आत्मा के चलाए चलोगे तो मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। Amen. If a person is in a mess, अगर एक व्यक्ति समस्या में है, that's okay. We all can be in some mess. हम सब के सब समस्या में आ सकते But हैं, if that person is in the same mess after 5 years, लेकिन अगर एक व्यक्ति 5 सालों से उसी समस्या में है, then that tells me he is not being led by the Spirit of God in that area. तो ये मुझे बताता है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल रहा उस क्षेत्र में। Because if he asks help, Holy Spirit will lead him out of it. क्योंकि अगर वो मदद मांगेगा तो पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करेगा उससे बाहर। Amen. Now, I've seen some people have reacted negatively to this message, मैंने देखा है कई लोगों ने नकारात्मक तरीके से जवाब दिया इस मैसेज का, and they become, how should I say? What would be the right word? Spiritually weird. वो आत्मिक रूप से अजीब हो जाते हैं। Then they say, I'm not feeling led to do this. I'm not feeling led to do this. I'm not feeling मुझे led ये to go करने out. की अगुवाई नहीं कर रही, वो करने की अगुवाई नहीं हो रही। घड़े आत्मिक. So there was a person coming to Pastor Nehemiah's church, and he would not brush his teeth, saying, "The Holy Spirit didn't tell me to." और पास्टर नेहमाया की चर्च में एक व्यक्ति आ रहे थे, उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा ने मुझसे ब्रश करने के लिए नहीं कहा, इसलिए मैंने ब्रश नहीं किया।
So please hear this so that you understand the healthy way to be led. Are you ready? इसीलिए ध्यान से समझिएगा ताकि आप एक स्वस्थ तरीका सीख पाएं आत्मा के चलाए चलने का। I've heard somebody said that they used to go and stand around the closet and say, Holy Spirit, what clothes should I wear today? मैंने सुना किसी ने कहा कि वो जाके अलमारी खोल के सामने खड़े हो जाते और पूछते, पवित्र आत्मा आज मैं कौन से कपड़े पहनूं? What would happen if they would not hear anything? I don't know. क्या किया होगा अगर कुछ नहीं सुना होगा तो पता नहीं। So, what I'm saying is, for us, you know, so Jesus taught Kenneth Hagin how that there is like a green light and a red light in us. प्रभु यीशु ने केनेथ हेगिन जी को ऐसा सिखाया कि हमारे भीतर ही एक हरी बत्ती है और एक लाल बत्ती है। But I want to tell you, you don't need to ask, Lord, should I do this? Should I, प्रभु आज पराठे खाऊं या डोसा खाऊं? No, that's not what it means to be led by the Holy मतलब Spirit. आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है, what should I eat? Should I eat dosa? Should I eat पराठा? Please hear this, right? सुनिए, Every born again believer, your light in you should be green. हर एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी के भीतर हरी बत्ती जलती रहनी चाहिए। Because the primary way we have the word of God and we are obeying the word of God, and then in the middle, if Holy Spirit doesn't want you to do it, He'll put a red signal. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पास है, परमेश्वर का आत्मा हमारे पास है। जब हम उसके आत्मा के उसके वचन के अनुसार जीते रहेंगे तो अपनी आत्मा में हमें हरी झंडी मिलती रहेगी। लेकिन जब पवित्र आत्मा को हमें किसी बात के लिए रोकना है तो वो लाल झंडी दिखा देगा। Amen? Like you went to the mall and you're feeling that you booked a ticket for a movie and you're feeling, man, there is a red signal in your heart. Then just obey the inward witness. That is Holy Spirit giving you a red sign. जैसे आप मॉल में गए, आपने मूवी के लिए टिकट लिया, लेकिन अपने भीतर आपको एक लाल लाइट, एक झंडी महसूस हो रही है, लाल झंडी, तो आप रुक जाओ, मत जाओ। Trust in Holy Spirit's ability to guide you. आप भरोसा करें पवित्र आत्मा की क्षमता के ऊपर कि वो आपकी अगुवाई कर सकता है। Amen? Amen. So, for you, you are obeying the word of God, you have the written word of God. अपने जीवन के लिए आपके पास लिखित वचन है, आप लिखित वचन के अनुसार जी रहे हैं। Our default mode is green light. अपने जीवन को जीने के लिए जो हमारा तरीका है वो हरी झंडी के अनुसार है। Amen? They're going out preaching the gospel. आप बाहर जा रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। Some people say, I'll only preach when Holy Spirit tells me to preach. कुछ लोग कहते हैं मैं सिर्फ तभी सुसमाचार का प्रचार करूंगा जब पवित्र आत्मा मुझसे कहेगा कि प्रचार कर। That's being spiritually weird. ये आत्मिक रूप से अजीब होना है। I will only give when Holy Spirit will tell me to give. मैं तभी दूंगा जब पवित्र आत्मा मुझसे कहेगा दो। Jesus said in His word, give and it shall be given back to you. यीशु ने अपने वचन में कहा है कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। Jesus said in His word, go into all the world and preach the gospel. यीशु ने अपने वचन में कहा है दुनिया भर में जाओ सुसमाचार सुनाओ। But for example, you are in a meeting. लेकिन आप एक मीटिंग में हैं and maybe that the thing there is not right. Maybe Holy Spirit will stop you and say, don't give. और हो सकता है वहां पर देना सही ना हो और पवित्र आत्मा आपको बोले कि मत दो। But your default mode should be always on. लेकिन हमेशा के लिए जो आपका जीने का तरीका है वो है कि आप करें वैसा जो वचन कहता है। Amen. We are always led by peace. We don't seek peace. We are always in peace. And whenever there is a disruption in that, whenever the Holy Spirit puts a red signal, we become sensitive to His voice. परमेश्वर की शांति हमेशा हमारी अगुवाई करती है, उस शांति के अनुसार हम जीते हैं। उस शांति को ढूंढते नहीं बाहर, लेकिन अपने भीतर उस शांति के द्वारा हम जीते हैं। लेकिन जब कभी पवित्र आत्मा उसको रोकता है, एक अपने अंदर एक चेतावनी का हम महसूस करते हैं, तो हमें ध्यान देना है। Amen. Yeah, worship team, can you come up on stage? But going back, let's not forget how we started. लेकिन हम भूल ना जाए जैसे हमने शुरू किया। Let's start doing this prayer from today. आज से ये प्रार्थना करना शुरू करें। Let's start being sensitive to the hidden intents and motives of our heart. अपने दिल के छुपे हुए मकसदों को ध्यान से देखना शुरू करें। Because I'm telling you, your maturity is hidden in that. क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आपका सयाना होना उसमें छुपा हुआ है। Not what we do, हम क्या करते हैं उस पे नहीं, but why we do what we do. लेकिन हम क्यों करते हैं जो करते हैं इसलिए। Amen. आमीन। So come on for a moment before we ask you to stand up. Just wherever you're seated, just close your eyes. जहाँ कहीं आप बैठे हुए वहीं पे अपनी आंखों को बंद कर लें And with a genuine, sincere heart, और एक ईमानदार दिल के साथ just pray to the Lord. पिता से प्रार्थना करें। Just say, Lord,
I desire purification in my innermost being, in the hidden chambers of my heart. और कहें पिता मैं चाहता हूं कि आप मुझे शुद्ध करें मेरे दिल के भीतरी कक्ष में छुपे हुए क्षेत्रों में Where you cleanse, you purify the hidden intents and motives of my heart. जहां आप पवित्र करें मेरे दिल के छुपे हुए मकसदों और कारणों को I know you have justified me. मैं जानता हूं आपने मुझे सिद्ध I know बना you have दिया made me righteous. मैं जानता हूं आपने मुझे धर्मी बना दिया But Lord, I also know there are thoughts that rise up in my heart. लेकिन पिता मैं ये भी जानता हूं कि मेरे भीतर ऐसे विचार There are खड़े होते intents in my heart हैं, ऐसे मकसद उठते हैं that are not pleasing to you. जो आपके लिए आनंद की बात नहीं। So Father, I desire purification. पिता मैं चाहता हूं कि आप मुझे शुद्ध करें। Holy Spirit, lead me. पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे That I may experience that cleansing, Lord. कि मैं वो शुद्धिकरण का अनुभव कर पाऊं। Come on, just talk to him right now. उससे बात करें इस समय। Because in the end, it's not about huge ministries and what we built. क्योंकि अंत में बड़ी सेवकाइयां हमने क्या अपने जीवन में बना लिया उस पर वो मुद्दा नहीं है, वो मायने नहीं रखता। It's about how well we guarded our heart. मुद्दा ये महत्वपूर्ण ये है कि अपने दिल की हम कितनी अच्छे तरीके से सुरक्षा की। And then whatever we do, ministry, business, parenting, whatever we do, let it be an overflow from that heart. और फिर जो कुछ भी हम करते हैं, सेवकाई करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जो कुछ करते हैं उस दिल से उत्पन्न हो जिसकी हमने सुरक्षा की है। So just say this after me. Holy Spirit, मेरे साथ कहें पवित्र आत्मा, every tree that the Father has not planted in my heart, may it be plucked out right now by your power, Holy Spirit. मेरे साथ कहें पवित्र आत्मा, हर एक पेड़ जो मेरे पिता ने नहीं लगाया वो मेरे भीतर से उखाड़ दिया जाए इस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। आमीन। Amen. Can we all stand up, please? हम सब खड़े हो जाए अपने स्थान पर। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We praise you. Hallelujah. Thank you, Father. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Come on, can we just lift up your hands? Let's just worship Him. Let's just invite the Holy Spirit. अपने हाथों को उठाना है, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें उसके आराधना करें। Libro la baba shata katara brala. Come on, just worship Him for some time. उसकी आराधना Galaba करें। shendo gola brala bo shete ketene. Ora baha ha sheto kara mama helege lo brala ba shet ketara brala ba sendo la brala bo she. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We praise you, Lord. Come on, come on, come on. Pray from the depth of your heart. The Bible says the heartfelt prayer of a righteous man avails much. Lo brego lama jate ke tora ri blabo shande gede nam lagate. आपका वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना बहुत कुछ पूरा करती है। laba shande gede labragate. The Lord is just opening someone's deaf ear. परमेश्वर किसी के बहरे कान को इस समय खोल रहा है। You are partially deaf from one ear and the Lord is opening it now. Sobra laba आप एक कान से हल्के बहरे हैं और इस समय परमेश्वर के कान को खोल रहा है पूरी तरह। री बाबा शाथे के थोला ब्राला बो शेंडे ये गाला बो होतो कोरोबो. Come on, come on, come on, worship Him, worship Him, worship उसकी आराधना Him. करें। Father, we praise you, we praise you. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Let's just praise Him because He's worthy, He's holy, उसकी आराधना करें। He's wonderful. वो पवित्र है, वो अद्भुत है। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Ola braga sheto korobo dana maze le brala baba ba sheto korobo le brala boso korobo shandegede li brala boso to korobo sendere. Come on, receive your healing wherever you are.
thank you, Lord Jesus. चंगाई को ले ले The जहाँ कहीं आप। anointing of Jesus is in this place to set the captives free. यीशु का अभिषेक यहाँ मौजूद है बंधन में पड़ों को आजाद करने के लिए। Ola bravo shoto korobo sandana mazetete. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Oh, shahaha shetaha re sombrala bashate ketere le bralaha shetomba de 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 li shataka modana mase. Come on, worship Him. Worship Him. He is worthy. उसके आराधना करें, वो योग्य है। sambrala bashataka baba baba shendola baba ba he 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 shota karaba sande leblege dana mazekele le shota kaba sande de de de. Oh, we worship You. We worship You. We worship You. We worship Hallelujah. We need to learn to rejoice. हमें आनंदित होना सीखना है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Yeah, the joy of the Lord is our strength. परमेश्वर का Amen. आनंद हमारा Praise बल है। God. Hallelujah. Praise God. So, we're going to praise Him. We're going to celebrate His victory हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, and praise Him like you mean it. ऐसे आराधना करेंगे जैसे पूरे दिल से करते हैं। Amen. आमेन। I told you, मैंने आपसे this कहा is not a cemetery. ये कोई मुर्दा घर नहीं है, This is not a graveyard. ये कब्रिस्तान नहीं है, This is the Father's house. ये पिता का घर है। Amen. And there is celebration in the Father's house. और पिता के घर में आनंद मनाना है, नाचना गाना है। Amen. आमेन। So we're going to just praise Him for what He has done. हम उसकी स्तुति करेंगे जो उसने हमारे बीच में किया। Are you उसके ready to praise Him? लिए। क्या तैयार हैं? Amen. I want to tell you something. मैं कुछ बताना चाहता हूँ। So many of you are not free to praise God आप में से बहुत से लोग आजाद नहीं हैं परमेश्वर के आराधना because you are so conscious about yourself, क्योंकि आप अपने बारे में इतना ध्यान करते हैं, because you want to look very sophisticated. क्योंकि आप बहुत अच्छा दिखना, सभ्य दिखना चाहते हैं। But can I tell you that praising God and rejoicing in His presence, it's not about, we are not trying to act stupid, it's about being free. तो क्या आप जानते हैं परमेश्वर की स्तुति करना, आराधना करना बेवकूफ दिखने के बारे में नहीं है, लेकिन आजाद होने के बारे में है। God wants us to be free to worship Him. परमेश्वर चाहता है कि हम आजाद हों ताकि हम उसकी स्तुति आराधना कर Where we सकें। are unashamed to worship our Heavenly Father. जब हम शर्मिंदगी से बाहर हों कि अपने पिता की आराधना कर पाएं। Amen. You know, how many of you heard how David used to dance and praise God? Have you heard? आपने सुना है दाऊद कैसे आराधना करता था, नाचता था। David's dancing and praising God was a demonstration of his freedom. दाऊद का नाचना और गाना सबूत था उसकी आजादी का। Do you know that we can offer praise to God through our bodies? आप जानते हैं अपने शरीर के द्वारा हम परमेश्वर को स्तुति दे सकते हैं। Smith Wigglesworth, every morning when he used to get up, a mighty man of God, an apostle of faith, he said the first thing he used to do, first thing every morning, he used to dance before the Lord. और स्मिथ विगल्सवर्थ जो प्रभु के बड़े प्रेरित रहे हैं विश्वास की, वो कहते हैं पहली बात जो वो करते थे रोज सुबह उठ के परमेश्वर के सामने नाचते थे। And he said, as he would do that, he would feel the Spirit of God coming mightily upon him. उन्होंने कहा और जैसे वो ऐसा करते वो महसूस कर पाते पवित्र आत्मा को भारी रूप से उनके ऊपर उतरते हुए। And that's what he meant. You know, many people have not understood. He said, if the Holy Spirit will not move, he said, I will move the Holy Spirit. What he meant was, he said, I will move, so the Spirit moves. और स्मिथ विगल्सवर्थ कहते थे अगर पवित्र आत्मा नहीं हिलेगा तो मैं हिलूंगा ताकि मेरे साथ पवित्र आत्मा हिले। Amen. Whenever you respond to the anointing in the room, you will see it multiplying. जब कभी आप उस अभिषेक के लिए जो उस कमरे में मौजूद है जवाब देंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, तो अभिषेक बढ़ने लगेगा।
Amen. As long as you're so conscious of your surrounding, look what the Lord has done. अगर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान होगा आपके आसपास कौन है, आपको कोई दिख तो नहीं रहा है, तो आप No. Real worship and praise starts when you're no longer conscious of yourself, but your mind is completely stayed on Him. सच्ची आराधना और स्तुति तब शुरू होती है जब आपको अपना ध्यान ही ना हो, आपका पूरा ध्यान उस पर हो। Amen. And I told you, we want to build a culture in this house इस घर में हमें संस्कृति बनाना चाहते हैं that people can look and say, look, there is a church. They know how to praise God. They know how to worship God. हम चाहते हैं इस घर की एक संस्कृति हो जिसको देखकर लोग कहें कि देखो एक कलीसिया है जो जानते हैं कि कैसे आराधना करते हैं, कैसे This is स्तुति how करते you praise God. हैं। ये तरीका है परमेश्वर की प्रशंसा करने का। Not like, look what the Lord has done. Amen. So are you ready to rejoice? क्या तैयार हैं आनंद मनाने के लिए? You remember I told you a scripture? Let the righteous be glad. Let they may rejoice exceedingly. मैंने आपको ये वचन सिखाया था कि धर्मी जन आनंदित हो जाएं और हद से बढ़कर आनंदित हो जाएं। Amen. And last time I was sharing how, you know, when you rejoice, when you laugh, when you are happy, endorphins are released. पिछली बार मैंने आपको बताया था जब आप हंसते हैं, खुश होते हैं, तो आपके शरीर में एंडोर्फिन्स खुल जाते हैं। Endorphins are hormones which are called happy hormones. एंडोर्फिन्स वो हार्मोन्स हैं जिनको खुश या खुशी के हार्मोन बोलते हैं। And for so many people, their endorphins are locked up for 20-30 years. और बहुत से लोगों के जो एंडोर्फिन्स हैं 20-30 साल से बंद पड़े हैं। They're in a prison cell screaming, "Let me out!" वो जेल में बंद है, कह रहे हैं निकलने दो मुझे। So today, आज release your endorphins. अपने एंडोर्फिन्स खोल दो। It's a Sunday to release your endorphins. ये अच्छा दिन है अपने एंडोर्फिन्स को खोल देने के लिए। Amen. And I mean, like, I'm talking about the scientific way. Endorphins are the antidote to depression and feeling low. और साइंटिफिकली एंडोर्फिन्स समाधान है डिप्रेशन के लिए या निराश महसूस करने के लिए। But not only your endorphins will be released, the joy of the Lord will be released. ना केवल एंडोर्फिन्स खुल जाएंगे, परमेश्वर का आनंद आपके जीवन के लिए खुल जाएगा। Amen. आमीन। You know, have you seen when India wins against Pakistan? आपने देखा जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इंडिया जीत जाता है, You know what they are doing? They are not faking it. It's coming from their emotion. It's coming from within their heart. That's why they don't care what people say. तो लोग नाटक नहीं कर रहे, वो खुशी मना रहे हैं इसलिए क्योंकि वो बहुत खुश हैं, भीतर से खुश हैं, तो उनको परवाह नहीं है कोई देख के क्या बोलेगा। How much more we should rejoice in God's presence. कितना ज्यादा हमें आनंदित होना चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति में। Amen. आमीन। And we'll keep doing it. और हम ऐसा करते If रहेंगे। you don't like it, अगर पसंद नहीं है you will start liking it तो sometime. पसंद आ जाएगा, But we'll keep doing it. लेकिन हम करते We'll रहेंगे, keep doing it करते रहेंगे until it becomes a culture of this house. जब तक वो इस घर की संस्कृति ना बन जाए। Amen. आमीन। And I told you, rejoicing is a demonstration of our faith. और मैंने आपको बताया था आनंद मनाना सबूत है हमारे विश्वास का। Let me say that again. दोबारा कहता हूँ। See, when people told, when God told Israelites that they have to go and march and praise God when the wall of Jericho was still standing, परमेश्वर ने लोगों से, अपने इस्राएल के लोगों से कहा कि जाएं और यरीहो की दीवारें जब खड़ी हैं तब वो उसकी स्तुति करें। they were not praising God because the wall fell down. वो इसलिए स्तुति नहीं कर रहे थे कि दीवार गिर गई है, They were praising God when the wall was still standing up. वो तब स्तुति कर रहे थे जब दीवार खड़ी ही हुई थी। Learn to praise God when you still feel symptoms in your body. तब परमेश्वर की स्तुति करना सीखें जब आपके शरीर में आपको When लक्षण there is महसूस हो still रहे a हैं, court case against you. जब आपके विरोध में कोर्ट When केस चल things रहा are हो, against you, you praise God. जब लोग आपके खिलाफ हो तब प्रभु की स्तुति करें। And because you praise God, that wall of Jericho will come stumbling down. और क्योंकि आपने प्रभु की स्तुति की है वो यरीहो की दीवार गिरती हुई नीचे आ जाएगी।
Amen? आमेन। So, if I can say it this way, अगर मैं ऐसे कहूँ, your answer is in the another side of your praise. आपकी प्रार्थना का उत्तर आपकी स्तुति की दूसरी ओर है। If you would know that, you would not do that. The God, the Lord has done. अगर आपको ये पता होता तो आप ऐसे आराधना नहीं करेंगे। If you knew that your answer, your breakthrough, your miracle, your healing is on the other side of praise, you would have praised God as if it meant something. अगर आपको ये पता होता कि आपका उत्तर, आपका चमत्कार, आपका छुटकारा, आपकी चंगाई, आपकी स्तुति की दूसरी ओर है, तो आप ऐसे स्तुति करते जैसे आपको पता है कि आप उसको लेने वाले हैं। Amen? Amen? So let us cross over. तो आओ हम उस पार चलें। Let us cross over आओ हम and उस पार possess चलें। our miracle, possess our healing, possess our breakthrough. It already belongs to you. उस पार चले और कब्जा कर ले अपने चमत्कार, अपनी चंगाई पर, अपने छुटकारे पर जो आपको चाहिए, वो पहले से ही आपका है। Amen? So we need some movers in this house. तो कुछ लोग चाहिए जो हिलना जानते हैं, जो हिल सकते हैं। Amen? We need some movers, like Smith Wigglesworth said. स्मिथ विगल्सवर्थ ने जैसा कहा था, वैसे ही कुछ लोग चाहिए जो हिलना जानते हैं। Let every Sunday be a jubilee in this church. हर एक रविवार इस कलीसिया में एक जुबली की तरह हो, Amen. एक त्योहार की तरह हो। Jubilee was in the Bible when the slaves were set free, when all the debts were cancelled. बाइबल में जुबली उसको कहा जाता था जब सारे बंधुआ मजदूरों को आजाद कर दिया जाता था और सारे कर्जे माफ कर दिए जाते थे। Amen. So I pray this day will be a day of jubilee. तो मैं प्रार्थना करता हूँ ये दिन जुबली का दिन हो आपके लिए। Amen. आमीन। Where all the slaves will be set free from the religious spirit, जब सारे धार्मिक आत्मा में बंधे हुए लोग आजाद हो जाएं and all the debts will be cancelled. और सारे कर्जे माफ हो जाएं। Amen. आमीन। So all the movers, I want you to come forward. सो सब लोग जो जानते हैं हिलना परमेश्वर की उपस्थिति में आगे आ जाए। Yeah, I know you're thinking too much about yourself. You need to take that step of faith. मैं जानता हूँ अपने बारे में बहुत सोचते हैं आप, लेकिन आपको विश्वास का वो कदम उठाना जरूरी है। Yeah. Come on. Always we have seen people coming to the altar to repent. This time we are coming forward to celebrate. हमने देखा है लोग हमेशा वेदी पर रोने, विलाप, पश्चाताप के लिए आते हैं, लेकिन हम वेदी पर आते हैं आनंदित होने के लिए, उत्साह के लिए। You need to be set free from yourself. जरूरी है कि आप अपने आप से आजाद किए जाएं। Amen. Are you ready? तैयार हैं? Okay. So all look at me. मेरी We ओर need to देखिए। teach these people back there how to rejoice. हमें इन Yeah. लोगों को सिखाना है जो पीछे खड़े हैं कि कैसे आनंदित होते हैं। Yeah, they're thinking too much about वो themselves. अपने बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। Okay, let us teach them. Are you हम ready? उनको सिखाते हैं। Yeah, we are the first responders in this place. हम पहले जवाब देने वाले लोग हैं। Okay, this is the final invitation to anyone who wants to join, ये आखिरी न्योता है अगर कोई आना चाहता है आगे, because you're gonna miss something. Are you ready? तैयार है? Say, I'm free बोले मैं आजाद हूँ to praise my heavenly Father. अपने स्वर्गीय पिता की स्तुति करने के लिए। You need to be free आपको आजाद होना जरूरी है, to worship Him, उसकी आराधना to करने, praise Him. उसकी स्तुति करने के लिए। Amen. And since you are free, और क्योंकि आप आजाद हैं, come on, I want you to lift up your hands wherever you are. मैं चाहता हूँ अपने हाथों को उठाए जहाँ कहीं आप हैं And with a loud voice, start praising your Father. और Come जोर on, से if you can pray in the स्वर्गीय Spirit, पिता की आराधना if you can करें। pray in the tongues, अगर आप अपने भाषा में आराधना करें,